हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्लास 12 का पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप जान रहे हैं कि यह चैप्टर जो है सीबीएसई बोर्ड का चाहे यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, इससे निश्चित रूप से जो है एक मेजर पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग लगभग 6 वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, ओव्यूल। आप जानते हैं कि ओव्यूल क्या होता है। आप जानते हैं स्टूडेंट कि पौधे का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइनोसियम होता है। उसी गाइनोसियम के अंदर, गाइनोसियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। तो ओवरी जो होता है उसके अंदर एक प्रक्रिया चलती है जिसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो है ओव्यूल का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ओव्यूल का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगागैमेटोजेनेसिस के माध्यम से। और आप लोगों को याद होगा कि हम लोग की इस तरह का एक स्ट्रक्चर पढ़े थे जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। आपने देखा था एम्ब्रियो सैक में आप यहाँ 3 सेल का स्ट्रक्चर आप लोग देखे थे। ऐसे आपको आप फिगर बनाए थे आप लोग, जिसमें आपने देखा था कि 2 सिनर्जिड्स था, सिनर्जिड्स बाद में बीच में जो होता है उसको बोलते हैं एग। ठीक, और ऊपर आप देखेंगे तो आपको 3 न्यूक्लियस, 3 सेल दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और बीच में एक न्यूक्लियस जो है इधर से माइग्रेट करके जाता है, एक न्यूक्लियस इधर से माइग्रेट करके जाता है, और आपस में दोनों फ्यूज होकर के एक सेल बनाते हैं जिसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, या इसी को हम लोग पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ठीक है, ये कई बार जो है एक बार नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस जो एम्ब्रियो सैक की जो स्टेज होता है इसको बोलते हैं 7 सेल। 7 सेल कैसे 7 सेल होगा आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेट है। 8 न्यूक्लियस कैसे है आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसमें 2 है तो 6 और 2 8 हो जाएगा। इस तरह से 8 न्यूक्लियस हो जाएगा। तो यह आप देखेंगे तो आपको इस तरह से इसके चारों तरफ जो है आपको ऐसे इस तरह की संरचना दिखाई देगी। इस तरह से संरचना आपको दिखाई देगी। ये इसी को अगर मैं आगे ऐसे इस तरह से बना दूंगा तो आप देख रहे होंगे कि विशेष संरचना देखिए, इसी को बोलते हैं ओव्यूल। ये नॉर्मली एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर ये वाला जो एंड है इसको बोलते हैं चैलेजल एंड, चैलेजल, इसको चैलेजल एंड बोलते हैं स्टूडेंट, और इसको जो है माइक्रो पाइलर एंड बोलते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया में। ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये ओव्यूल की संरचना है। ठीक, अब यह ओव्यूल जो होता है अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उसमें अलग अलग टाइप का होता है। तो आज हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, जिससे चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन इस ओव्यूल से रहता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको ऐसा एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझाता हूँ कि कभी जीवन में आपको भूलेगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए मैंने खुद अपना एक ट्रिक बनाया हुआ है जिसको आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जो 6 प्रकार के ओव्यूल होते हैं उनका नाम याद करते हैं। ठीक है, एक ट्रिक है ओए, ओए हाई कोर्ट आओ चले। एक मेरा ट्रिक है जिसको बड़ी आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, बड़ी फनी है। ओए हाई कोर्ट आओ चले, बस आपको याद रखना है। आपको क्रम से 6 ओव्यूल का नाम आपको याद रहेगा। ओ से जो होता है उसको बोलते हैं आर्थोट्रोपस, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, जो ए है, ए से जो होता है उसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल।
एच से हम क्या बोलेंगे, एच से जो होगा उसको बोलेंगे हेमीट्रोपस ओव्यूल। सी जो है, इस सी से जो होगा उसको बोलेंगे कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है। ए से क्या होगा स्टूडेंट, ए को बोलते हैं एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। और नाउ लास्ट सी से क्या होगा, सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट, आइए इस टिक को मैं एक बार और रिकॉल करता हूँ। ओ ए हाइकोर्ट आओ चले, ओ से क्या होगा आर्थोट्रोपस ओव्यूल, ए से क्या होगा एनाट्रोपस ओव्यूल, एच से क्या होगा हेमीट्रोपस ओव्यूल, सी से क्या होगा कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, ए से क्या होगा एम्फीट्रोपस ओव्यूल, और सी से क्या होगा सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास करते हैं। अकॉर्डिंग टू हम 3 बेसिस पर हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। एक होता है फ्यूनिकल, दूसरा होगा चैलेजा और तीसरा होगा माइक्रोपाइल। इन तीनों बेसिस के आधार पर हम ओव्यूल को क्लासिफाई करेंगे कि ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बार स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे ट्रिक को याद रखिएगा। ओए हाईकोर्ट आओ चले। ठीक है। अब मैं एक एक करके इसके बारे में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे आइए डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम पहला जो ओव्यूल है जिसको बोलते हैं आर्थोट्रोपस, आर्थोट्रोपस ओव्यूल, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि आर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। आर्थोट्रोपस जो ओव्यूल होता है, आप जानते हैं कि इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाई देगा। एक बहुत ही विशेष संरचना आपको ऐसे दिखाई देगी, आप देख रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट आप लोग देखेंगे तो एक बेहतरीन संरचना आपको दिखाई देगी, और इससे आप जो है क्लियर हो जाएगा कि आर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। ठीक है। आर्थोट्रोपस ओव्यूल का एक और नाम है, इसको हम रिज ओव्यूल भी कहते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एंड है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, इस वाले को बोलते हैं, ये वाला जो रीजन है ये हो जाएगा चैलेजा, और इसको बोलते हैं फ्यूनिकिल, फ्यूनिकिल। तो आप देख रहे हैं कि जो माइक्रोपाइल चैलेजा है इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, मतलब एकदम एक सीध में। ठीक है। तो ऐसा ओव्यूल जो एकदम स्ट्रेट होता है, इसको स्ट्रेट ओव्यूल भी कह सकते हैं। जो स्पर्मिक प्लांट का बड़ी इंपॉर्टेंट ओव्यूल होता है। आप देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक की संरचना है, इसमें ओव्यूल है, इसको ओव्यूल की संरचना है, एम्ब्रियो है। बाकी आप देख रहे होंगे तो ये माइक्रोपाइल हो जाएगा, ये चैलेजा हो गया, ये फ्यूनिकल हो गया। तो आपको बस यही देखना है कि माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल जब तीनों एक सीध में होंगे, अर्थात 180 डिग्री का जब एंगल क्रिएट करेंगे, तो ऐसे ओव्यूल को हम कहेंगे आर्थोट्रोपस ओव्यूल। अगर हम बात करें कि आर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है कहाँ पाया जाता है, इसकी एग्जाम्पल की हम बात करें तो आर्थोट्रोपस ओव्यूल को अगर आपको देखना हो तो इसको हम देख सकते हैं काली मिर्च में, काली मिर्च में देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है। पान में आप देख सकते हैं, जो पान होता है उसमें देख सकते हैं। पॉलीगोनम में देख सकते हैं, पॉलीगोनम में देख सकते हैं। तो यह इसका एग्जाम्पल है जिसको आप याद रख सकते हैं। तो याद रखना है क्या, आर्थोट्रोपस ओव्यूल किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा याद रखेंगे कि ऐसा ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल ऊपर, बीच में चैलेजा और सबसे नीचे फ्यूनिकिल। ठीक है। ये तीनों जब 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एकदम सीधा ऐसे होंगे, एंगल 180 का बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे आर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा ओव्यूल के बारे में आइए स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल ही पाया जाता है। ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल में आपने क्या देखा कि जो माइक्रोपाइल है, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल। ये जो माइक्रोपाइल है और चैलेजा,
चैलेजा रीजन, ये दोनों ये स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन फ्यूनिकिल माइक्रोपाइल जो है वो झुक करके बेंड हो जाता है, ऐसे बेंड होकर के झुक करके वो फ्यूनिकिल के पास आ जाता है। मतलब पहले कंडीशन में आपने देखा था कि फ्यूनिकिल माइक्रोपाइल चैलेजा ये तीनों एकदम स्ट्रेट थे, लेकिन माइक्रोपाइल चैलेजा जो है अब जो ऊपर से माइक्रोपाइल जो ऊपर होता था वो झुक करके जो है फ्यूनिकिल की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें किस तरह का ओव्यूल पाया जाता है, तो एकदम आप दिमाग में बैठाए रखेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। और एनाट्रोपस ओव्यूल में आपको याद रखना है कि माइक्रोपाइल जो है वो बेंड होकर के झुक करके वो फ्यूनिकिल की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, बाकी इसको आप लोग जानते ही हैं, इसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट, दिस इज इंटेगुमेंट। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है, बाकी ये फ्यूनिकिल है, इसको जो है इसमें वैस्कुलर सप्लाई ये दिखाया गया है, ये माइक्रोपाइल है, ये इंटेगुमेंट है, चलेगा है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जितने लेगुमिनस प्लांट है जैसे मटर हो गया, चना हो गया, सेम हो गया, ठीक है, रिसिनिस कम्युनिस रेंड का पेड़ आप लोग जानते होंगे, रेड का पौधा, ये भी इसमें आ जाएगा। साथ ही साथ गुलमेहदी। ठीक है, तो मटर चना सेम, मटर चना सेम, ठीक है, और रिसिनस कम्युनिस रेंड का पौधा, ठीक है, और साथ ही गुलदाउदी, ये सब याद रख सकते हैं। डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए स्टूडेंट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में स्टूडेंट अब हम लोग तीसरे ओव्यूल की चर्चा करते हैं जिसका नाम है हेमीट्रोपस ओव्यूल। जो हेमीट्रोपस ओव्यूल होता है, हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। जैसे आर्थोट्रोपस ओव्यूल में आपने देखा कि 180 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, उसका आप आधा कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब आपने क्या देखा इसमें कि एम से हो जाएगा माइक्रोपाइल, सी से क्या हो जाएगा चैलेजा, और एफ से क्या हो जाएगा फ्यूनिकिल। अगर आप इसका पोजीशन देखें तो दिस इज एम, दिस इज सी, दिस इज एफ, इसका मतलब एम सी एफ के बीच में आप देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। माइक्रोपाइल, ये चैलेजा, ये फ्यूनिकिल। आप देख रहे होंगे जैसे अगर हम एंगल के हिसाब से देखें तो ऐसे 90 डिग्री का यहाँ कोण बन जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है हेमीट्रोपस ओव्यूल। हेमी का मतलब आधा, किसका आधा करना है, आर्थो का। आर्थो का मतलब 180 का वहाँ बनता है एंगल, जब उसका आधा करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकिल आपस में मिल करके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और इसका सबसे जो बेहतरीन एग्जाम्पल है आप लोग याद रखिएगा, रेननकुलस। रेननकुलस जिसको जल धनिया कहते हैं, आप जानते हैं एक फैमिली का नाम सुने होंगे रेननकुलेसी। तो रेननकुलेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उसमें आपको हेमीट्रोपस ओव्यूल देखने को मिल जाएगा, और सबसे बेहतरीन इसका एग्जाम्पल है रेननकुलस, आप इसको याद रखिएगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग चौथे ओव्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, इसका ट्रिक है, सी से कैम्पाइलो याद रखेंगे और सी से कर्व याद रखेंगे। सी फॉर कैम्पाइलो, सी फॉर कर्व। इसको कर्व ओव्यूल भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आप देख रहे होंगे कि जो माइक्रोपाइल आप देख रहे होंगे कि इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको हेमीट्रोपस की तरह से दिख रहा है, लेकिन हेमीट्रोपस में क्या था, माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइलर रीजन है और ये चैलेजल रीजन है, चैलेजल रीजन है, और ये फ्यूनिकिल है। तो माइक्रोपाइल और चैलेजा आप देखे थे वहाँ स्ट्रेट था और फ्यूनिकिल से 90 डिग्री का यहाँ एंगल बना रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि माइक्रोपाइल और चैलेजा के बीच में देखते हैं तो थोड़ा सा तिरछा है, ऐसे कर्व्ड स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट नहीं है। माइक्रोपाइल और चैलेजल को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देखिए, दोनों एंड जो है कर्व्ड है और फ्यूनिकिल जो है नीचे की तरफ है। तो इसको हम कर्व्ड ओव्यूल कहेंगे, क्योंकि इसमें माइक्रोपाइल और चैलेजल एंड जो दोनों आप देखेंगे तो एक कर्व स्ट्रक्चर के रूप में दिख रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। आप सी से कैम्पाइलोट्रोपस याद रखिएगा और सी से कर्व याद रखिएगा, तो इसको कर्व ओव्यूल भी कहा जाता है। अगर हम इसके बात करें एग्जाम्पल की, तो इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है चिनोपोडिएसी, और दूसरा एक फैमिली है जिसको बोलते हैं कैपिरिडेसी।
चीनोपोडियेसी फैमिली का नाम आप सुने होंगे, चीनोपोडियम का नाम सुने होंगे, इसी का मेंबर है, फैमिली का है चीनोपोडियेसी। चीनोपोडियेसी को हम जो है, इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है बथुआ, जिसको बोलते हैं चीनोपोडियम एल्बम, ठीक है, जो निमैटोसाइड्स का भी काम करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंटी कैंसरस भी होता है, उसका साग बना करके खाया जाता है, तो चीनोपोडियेसी। और एक और पौधा है जिसका नाम है कैपेरिडेसी, एक फैमिली है जिसको बोलते हैं कैपेरिडेसी, कैपेरिडेसी, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसका दो एग्जाम्पल है, चीनोपोडियेसी, चीनोपोडियम एल्बम याद रखिएगा, जिसको सामान्य भाषा में बथुआ कहा जाता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम जो पांचवा इंपॉर्टेंट ओब्यूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एम्फीट्रॉपस ओब्यूल। इसको हार्स शू भी कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, तब तक एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप ले। तो आइए स्टूडेंट, एक महत्वपूर्ण ओब्यूल जिसका नाम है एम्फीट्रॉपस ओब्यूल, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये कई बार जो है बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड्स में, यहाँ तक नीट में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा ओब्यूल है जिसका एम्ब्रियो सैक हार्स शू की तरह से होता है, घोड़े के नाल की तरह से होता है। तो आप इसको दिमाग में रखिएगा कि एम्फीट्रॉपस जो ओब्यूल होता है, जिसका एम्ब्रियो सैक आप देख रहे हैं, आप बीच में देखें इस संरचना जो बन रही है, इसको बोलते हैं हार्स शू शेप। तो इसमें एम्ब्रियो सैक जो है मॉडिफाई होकर के हार्स शू की तरह से हो जाता है। एम्फीट्रॉपस ओब्यूल किसे कहते हैं? इसके पहले आपने पढ़ा कैम्पाइलोट्रॉपस ओब्यूल को हम कर्व ओब्यूल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ओब्यूल और, जैसे थोड़ा सा कर्व था तो थोड़ा सा और कर्व्ड हो गया, इसमें ओब्यूल थोड़ा सा और जो है कर्व्ड हो जाता है, अर्थात आप देखेंगे तो माइक्रोपाइल यहाँ हो गया, चैलेजल हो गया, ये दोनों एकदम कर्व्ड हैं। यहाँ माइक्रोपाइल, ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये फ्यूनिकिल है। तो आपको याद रखना है कि इसमें कैम्पाइलोट्रॉपस से जो ओब्यूल है वो और थोड़ा सा झुक जाता है और कर्व्ड हो जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, वो है कि एम्फीट्रॉपस जो ओब्यूल होता है, इसका एम्ब्रियो सैक हार्स शू शेप्ड होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, हार्स शू शेप्ड एम्ब्रियो ओब्यूल किस में पाया जाता है? कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा कि हार्स शू लाइक ओब्यूल किसमें पाया जाता है? एम्फीट्रॉपस ओब्यूल में पाया जाता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो है हो जाएगा गुलबास, मिराबिलिस जलापा का नाम सुने होंगे आप लोग, मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा, ठीक है, उसमें देखने को मिलता है मिराबिलिस में। और एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है लेमना, आप जानते हैं कि छोटा, सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है लेमना। और एक है ऑपियम पॉपी, पोस्ता जिसको बोलते हैं, ऑपियम, ऑपियम पॉपी, ठीक है, ऑपियम पॉपी हो गया, मिराबिलिस जलापा हो गया, लेमना हो गया, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा एम्फीट्रॉपस ओब्यूल का सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इसका एम्ब्रियो सैक जो है वह हार्स शू शेप्ड की तरह होता है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लास्ट ओब्यूल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे लास्ट ओब्यूल की चर्चा आपके सामने मैं करता हूं, जिसका नाम है सर्सिनोट्रॉपस ओब्यूल। सर्सिनोट्रॉपस ओब्यूल में आप देखेंगे जो बीजांड वृंत होता है, जिसको फ्यूनिकिल बोलते हैं, आप देख रहे हैं फ्यूनिकिल जो है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो फ्यूनिकिल है। फ्यूनिकिल पूरा एक बार एक राउंडिंग कर लेता है, मतलब हम कह सकते हैं इसको कि जब बीजांड एक बार उल्टा होने के बाद पुनः घूमकर सीधा हो जाता है, ठीक है, जो बीजांड वृंत है, फ्यूनिकिल है, एक बार उल्टा होकर के पुनः सीधा हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये पूरी जो संरचना आपको दिख रही है, ये पूरी संरचना आपका फ्यूनिकिल का है। और पुनः फ्यूनिकिल वाला जो पार्ट है आप देख रहे होंगे, पुनः यहाँ उल्टा होकर के पुनः यहाँ सीधा हो गया। और ये वाला जो रीजन हो जाएगा वो पुनः माइक्रोपाइलर हो जाएगा, ये वाला जो रीजन हो जाएगा वो चैलेजल हो जाएगा। और ये फ्यूनिकिल पूरा एक बार उल्टा होकर के एक बार सीधा हो गया। तो आप कह सकते हैं कि फ्यूनिकिल पूरा जो है इसमें, इसको चारों तरफ से ओब्यूल को घेर लेता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है सर्सिनोट्रॉपस ओब्यूल। और जितने जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जैसे आपुंसिया, इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपुंसिया, नागफनी का नाम आपने सुना होगा, नागफनी में सर्सिनोट्रॉपस ओब्यूल पाया जाता है।
तो आप याद रखिएगा कि जो जीरोफिटिक प्लांट हैं जैसे नागफनी हो गया, इसमें जो है सर्सिनोट्रापस ओव्यूल पाया जाता है। एक बार मैं और अपने ट्रिक को एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूं कि ओव्यूल को याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? ओए हाईकोर्ट आओ चले। ओ से मैंने क्या बताया? ओ से मैंने बताया था आर्थोट्रापस ओव्यूल। ए से क्या बताया? एनाट्रापस ओव्यूल। एस से क्या बताया? हेमीट्रापस ओव्यूल। सी से क्या बताया? कंपाइलोट्रापस ओव्यूल। ए से क्या बताया? एम्फीट्रापस ओव्यूल। आओ चले। सी से क्या बताया? सर्सिनोट्रापस ओव्यूल। आर्थोट्रापस ओव्यूल में जो एम्ब्रियो जो माइक्रोपाइल चैलेजा और फ्यूनिकिल होते हैं 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जो एनाट्रापस ओव्यूल होता है उसमें आप जान रहे हैं कि इसमें वो पूरी तरह से झुक करके जो है वो माइक्रोपाइल चैलेजा की तरफ आ जाता है। और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो ओव्यूल है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वो है एनाट्रापस ओव्यूल। उसके बाद मैंने बताया हेमीट्रापस ओव्यूल, मतलब माइक्रोपाइल चैलेजा और फ्यूनिकिल के बीच में 190 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है। कैम्पाइलोट्रापस सी फॉर कर्व्ड, इसमें ओव्यूल कर्व्ड हो जाता है। और एम्फीट्रापस में थोड़ा सा और ज़्यादा कर्व्ड हो जाता है और ओव्यूल हार्स शू शेप्ड की तरह से इसमें एम्ब्रियो साइट पाया जाता है। और सर्सिनोट्रापस ओव्यूल में एक बार फ्यूनिकिल उल्टा होकर के पुनः उल्टा होकर के एक बार सीधा हो जाता है। पूरी तरह से फ्यूनिकिल जो है एम्ब्रियो सैक को घेर लेता है। इस तरह से जो है एक बहुत ही आसानी से इस वीडियो के माध्यम से आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कभी जीवन में नहीं भूलेगा। इस ट्रिक के साथ आपको हमेशा याद रहेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इस वीडियो को देख करके जाएंगे तो कभी कोई गलती नहीं करेंगे। मेरी पूरी विश्वास है कि आप बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देव कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर आप बने रहिए, क्योंकि इस पर आपको एक से बढ़कर एक जो है क्लासेज आपको देखने को मिलेंगे और एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो मैं इसी के साथ क्लास को समाप्त करता हूं और पुनः आशा करता हूं कि आप के साथ पुनः मुलाकात होगी। इसके लिए तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।